अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज जुलाई की 2 तारीख है, 2020 सन है और रफली इस वक्त कोई 3 बजे से पहर का टाइम है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। मुझसे ना ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और सिविल एविएशन का जो ये चल रहा है सारा कुछ, इसके ऊपर बड़े लोग मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और सवाल पूछते हैं। मुझे कहते हैं कि जी ये ठीक कैसे होगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि जी आप PIA को बेच दें, बस बेच दें, इंटरनेशनल बिड कराएं जी, ट्रांसपेरेंट बिड हो और PIA को बेच दें। अच्छा, भी बेच दें, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको प्रॉब्लम तो नहीं आपकी सॉल्व होती। उसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले 30 साल के अंदर देखते हैं या 25 साल के अंदर देखते हैं तो तकरीबन 24 मेजर एयरलाइंस हैं दुनिया की जिन्होंने पाकिस्तान आना छोड़ दिया। उनको हमारी सिविल एविएशन ने इतना तंग किया और इतने मुश्किलों में डाला कि उन्होंने अपने ये लुक्रेटिव रूट्स ही बंद कर दिए। उसके बाद हमारी सिविल एविएशन में बहुत से लोग हैं जिनकी पत्ती जो लगी हुई है वो लगी हुई है गल्फ़ की एयरलाइन से। और ये जो एमिरेट्स है और इत्तेहाद है और कतर है, इनका कोई, मैं अब क्या कहूँ, मैं वीडियो पे कह रहा हूँ कि पता नहीं किस किस्म का ईमान है कि ये तो पैसे खिलाते ही रहते हैं। और आप देखें कि ओपन स्काई पॉलिसी जो है वो आई सिर्फ इनको गल्फ़ एयरलाइंस को करने के लिए। और अब अगर PIA पे ये बैन कायम रहता है और पाकिस्तान की और कोई प्राइवेट एयरलाइन नहीं है जो जा सकती है, तो सिविल एविएशन बड़े आराम से क्या करेगी, हमें हंगामी तौर पे एमिरेट्स को लाना पड़ा क्योंकि हमारे लोग फंसे हुए थे, और फिर इत्तेहाद को देना पड़ा, कतर को, और फिर शायद थोड़ी बहुत टर्किश को दे दें। ये 3-4 एयरलाइंस हैं जो सिविल एविएशन की जिन पर कॉन्सेंट्रेशन है, जहाँ पे माल लगता है कि इनको दिया जाए। और इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये पूरी गेम हुई कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक ऐसी लिस्ट निकाली पायलट्स की जो इंतहाई कंट्रोवर्शियल है। पायलट्स ने उसको क्या मानना, उसको तो मेरे जैसे लोग नहीं मान रहे कि ये लिस्ट गलत है। हम कन्विंस्ड हैं इस बात पे। उस लिस्ट पे यहाँ तक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कई लोग तो फौत हो चुके हैं। कई लोग कई साल पहले एयरलाइन इंडस्ट्री छोड़ चुके हैं। कई लोग एविएशन छोड़ के कहीं और चले गए हैं। कई लोग दुनिया में और जगहों पे जाके काम कर रहे हैं, यहाँ पे है ही नहीं। अब ये खानापुरी जो की है, ये खानापुरी दिखावे की है। फिर सिविल एविएशन की आप परफॉर्मेंस से देख लें कि आपके एयरपोर्ट्स का क्या हाल है। बुरा हाल है। आपके लाहौर का जो मेन रनवे है उसको पिछले 3 महीने 4 महीने के अंदर, जब कोविड की वजह से सारे एयरपोर्ट्स बंद थे, तो ये रेनोवेट कर सकते थे, रनवेज को ठीक कर सकते थे, नहीं किया। और क्यों नहीं किया? अब वहाँ पे जो भी जहाज़ लैंड होता है, किसी का टायर फट रहा होता है, कोई बर्ड हिट हो रहा होता है, कोई कुछ हो रहा होता है। एनीवे, प्रॉब्लम क्या है? आम आदमी को जिसका एविएशन से ताल्लुक़ नहीं है उसको मसला नहीं समझ आता। बल्कि मुझे कुछ एंकर्स के भी फ़ोन आए हैं, 4-5 एंकर्स के, यार हमें मसला तो बताओ कि मसला शुरू कैसे हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है कि जहाँ पे एविएशन इंडस्ट्री जो है एक मिनिस्ट्री है। एविएशन एक पूरी मिनिस्ट्री है। अच्छा, सिविल एविएशन भी उस मिनिस्ट्री के नीचे आता है और PIA या सरीन या एयर ब्लू या कोई भी जो हो वो भी उस मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं। अब जो सेक्रेटरी ऊपर बैठा हुआ है या जो चेयरमैन बैठा हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट वो रेगुलेटर का भी है और वो ऑपरेटर का भी है। तो अब उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है। तो अगर वो एयरलाइन के भंड हैं कोई और गलतियां कर रही है तो वो कहता है सिविल एविएशन बैठ के उसको चेक नहीं कर रहा। अगर सिविल एविएशन कोई चीज़ें पूरी नहीं कर रही, अपनी यानी सिस्टम्स को सही नहीं कर रही, तो रेगुलेटर ऑपरेटर्स की तरफ से वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि देखें ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो जो चेक एंड बैलेंस होता है ऑपरेटर और रेगुलेटर के बीच में, वो चेक एंड बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और पिछले कई सालों से हो रहा है ये। और यही मैं इतनी देर से खप डाल रहा हूँ, शोर डाल रहा हूँ कि इनको अलग अलग करो। PIA को बेचने का फ़ायदा इसलिए नहीं है फ़िलहाल कि आप 7 प्राइवेट एयरलाइंस तो बैंकरप्ट हो चुकी हैं आपकी। हजवेरी एयरलाइन आपकी पहली थी जो शुरू हुई थी, फिर एरो एशिया थी, फिर पता नहीं कई आई हैं। और इस वक्त भी 4 ऐसे लोग हैं का पार्टीज़ हैं बड़ी जिन्होंने RPT लाइसेंस लिया हुआ है, 2-2 साल से लिया हुआ है, 3-3 साल से लिया हुआ है, लेकिन वो एयरलाइन नहीं शुरू कर रहे क्योंकि हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंड्यूसिव ही नहीं है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। सिविल एविएशन अथॉरिटी में आज तक एक, मैं समझता हूँ कि एक हेड आया जिसने बाकी कुछ काम किया। उस वक्त हम लोग उसको सारों ने उसके ऊपर बातें की इसलिए कि वो एयरफोर्स से आए हुए थे और एक हमारी एक रिजर्वेशन है कि एयरफोर्स में एड हॉक इंडक्टीज़ की। लेकिन
अब वो जब आए वहाँ पे आसिम सुलेमान, एयर मार्शल आसिम सुलेमान जब आए तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि 35 साल पुराना जो पूरा रेडार सिस्टम था उसको चेंज किया, उसके मतलब को बात नहीं करता। उन्होंने 5 एयरपोर्ट्स को रीबिल्ड किया, रीडू किया, उसके मतलब को बात नहीं करता। उन्होंने रनवेज को सही किया, टैक्सीवेज को सही किया, उसकी कोई बात नहीं करता। उन्होंने जो सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की उसकी कोई बात नहीं करता। लेकिन जब वो गए हैं तो उसके फ़ौरन बाद वही एडहॉक तरीके से सारा काम चल रहा है। अच्छा, एक बड़ा कमाल जो इन्होंने किया, इन्होंने ये किया कि जितने सिविल एविएशन अथॉरिटी के अपने लोग हैं उनको ग्रेड 19 से ऊपर आने ही नहीं दिया। ये बड़ी कमाल की इनकी जो है ना वो एक पॉलिटिक्स रही है। बहुत कोई हुआ तो उसने ग्रेड 20 टच कर दिया। अब डीजी बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए अगर उनको ग्रेड 21 और 22 चाहिए तो वो कहते हैं कि जनाब ये तो क्वालिफाइड ही नहीं है, अभी इज़ टू जूनियर। हमारी गवर्नमेंट की हायरार्की में इट्स दिस पर्सन इज़ नॉट क्वालिफाइड इनफ, तो उसको बनाते नहीं, तो हम बाहर से ले आते हैं कि जी ग्रेड 21 का हमने डेपुटेशन पे ले लिया, ये फ़लाँ ले लिया, फ़लाँ ले लिया। अगर इस तरह से आपने एविएशन मिनिस्ट्री चलानी है और इस तरह से आपने एविएशन इंडस्ट्री चलानी है तो यही होगा जो हो रहा है। आपको मैं बताता हूँ कि लोग कहते हैं कि PIA, सरीन या एयर ब्लू या शाहीन ने गलत लाइसेंस दे दिया। ये गलत कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो यह है कि लाइसेंस फेक नहीं होता, ये बात ज़रा समझ लें। लाइसेंस तो असली है। फेक लाइसेंस तो सिर्फ एक सूरत में हो सकता है कि मुबशर लुकमान ने नवीद शेख के लाइसेंस लिया, उसके ऊपर अपनी तस्वीर लगा दी, कट एंड पेस्ट फोटो जॉब कर दी और ये मैं दिखा के अब मैं जहाज़ उड़ा रहा हूँ, तो वो तो नहीं हो रहा। हम उस प्रोसेस की बात करें जिससे एक पायलट भी पायलट होता है बाय द वे। मसलन कोई CPL लिया हुआ है जिसने PPL भी लिया हुआ है, 40 घंटे भी उड़ाया हुआ है, और अगर उसके पास PPL है तो वो सर्टिफाइड पायलट है। लेकिन एयरलाइन का, कमर्शियल एयरलाइन का कप्तान होने के लिए बहुत से पैरामीटर्स हैं जो उसको पूरे करने पड़ते हैं। क्या उन्होंने वो सही तरीके से पूरे किए? क्या वो पैसे दे के किसी और ने उनके टेस्ट दे दिए? क्या वो खिला पिला के या अकरा परवरी के तहत उनको आसान इंस्ट्रक्टर्स मिल गए जिन्होंने उनकी यानी चेक्स जो हैं उनको बड़ा सिंपल कर दिया और उनको इग्नोर करके उनको पास कर दिया? जैसे ये दो बहनें जो हमारी आजकल वर्ल्ड न्यूज़ बनी हुई हैं, इरम और मरियम, इन दोनों बहनों के वाइड बॉडी चलाती हैं, दोनों के जाली लाइसेंस हैं, दोनों ने अपना फेक लिया, दोनों को एक बंदे ने, उनके रिश्तेदार ने सपोजिटली फेवर कर दिया। दोनों जो है 5-5 अटैम्प्ट के बाद सडनली छठे अटैम्प्ट में पास हो जाती हैं, इंस्ट्रक्टर रेटिंग मिल जाती है, एक फ़्लाइट में सोती रहती है, एक हॉट एंड हाई रहती है, और वो पहली बार नहीं है। अगर आप उस प्लेन की भी CVR सुने और वो भी पब्लिश होगी, तो जब वो लैंड किया ATR तो कप्तान साहिबा ने अपने को पायलट को हंसते हुए कहा कि वंस अगेन वी हैव डन इट। यानी इसका मतलब है कि एक हैबिट बनाई हुई है अपनी नॉन सेफ्टी। उसको जो PIA का कसूर है वो ये कि जो SMS सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, PIA को इन लेटर एंड स्पिरिट उनको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन सिविल एविएशन जो है इसको तो पूरा उखाड़ पिछाड़ करना है ताकि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश हो। अगर इन सारों के और इन सारों के घर वालियों के अगर असासों की अब तफसीलात लेना शुरू हो जाएं, कोई आला अदालत, अब मुझे पता है कि चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर सुओ मोटो लिया हुआ है, अगर उनके घर वालों के असासों की तफसीलात लेना शुरू हो जाएं तो सिविल एविएशन में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बेगमात जो है वो सपोजिटली एक हाउसिंग सोसाइटी में काम करती हैं और अभी वो गलियात में अपना फार्म हाउस बना रहे हैं। कई करोड़ रुपए की कंस्ट्रक्शन हो रही है और कई करोड़ का फर्नीचर यहाँ से जा रहा है, बाहर से आ रहा है और वो जा रहा है वहाँ पे, कुछ देखने वाला ही नहीं है कि यार एक आदमी जो 1.5 लाख की, 2 लाख की, 2.5 लाख की, 3 लाख की तनख्वाह ले रहा है, वो इस तरह किस तरह 10-10 करोड़, 8-8 करोड़ की कंस्ट्रक्शन कर रहा है और 5-5, 6-6 करोड़ का फर्नीचर, डिज़ाइनर फर्नीचर जो है वो जा रहा है वहाँ पे, उस जगह पे जो उन्होंने रहना भी नहीं है वहाँ पे, साल में शायद 1 दफ़ा 2 दफ़ा रहना हो, क्योंकि अगर गलियात में बना रहे हैं और वैसे लाहौर में है तो वहाँ उन्होंने कितनी देर रहना। लाइसेंसिंग में मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं या पायलट्स की ट्रेनिंग में क्या प्रॉब्लम होती है। सिविल एविएशन जो अपने काम सही नहीं कर रही, आज मैं एक और काम आपके गोश गुजार कराऊँ, क्योंकि अगर सारी बातें एक साथ बताऊँ तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी और शायद जो नॉन एविएशन लोग हैं उनको समझ भी ना आए। अब ये मैं आपके लिए लिख के रखी हुई है, जैसे
एरो मेडिकल सेंटर है सिविल एविएशन अथॉरिटी का, वहाँ पे बहुत गंद हो रही हैं और मुझे बड़े रिलायबल सोर्सेज से ये बड़े अरसे से पता चल रहा है। CA43 मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो इशू हो रहे हैं पाकिस्तानी पायलट्स के, वो सही नहीं हो रहे। ऐसा भी वाक़यात हुए हैं कि कुछ पायलट्स ने अपने नौकरों के यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट जो है वहाँ पे करवा दिए अपनी फिटनेस दिखाने के लिए। लिपिड प्रोफाइल वगैरह जो है लोगों का वो सही नहीं हो रहा, डायबिटिक हैं, ओवरवेट है, कार्डियक इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको वो सर्टिफिकेशन मिल रही है मेडिकल की। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मसलन मैं 7 स्टेंट्स के साथ हूँ या कई स्टेंट्स के साथ है और मुझे भी कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ज़ाती तौर पे, लेकिन मैं 300 पैसेंजर्स को लेके अप एंड डाउन 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ये नहीं फ्लाई कर रहा वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट। तो ये एक फ़र्क होता है। ये अगर कोई सोचे कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, इसको 3 स्टेंट हैं, ये वो नहीं भाई। अगर वो ओवरवेट हो रहा है, अगर वो ओबीस हो रहा है, अगर उसका ब्लड शुगर लेवल सही नहीं है, तो फिर उसका रिस्पॉन्स टाइम भी गलत होगा ना। जैसे अगर ये कैप्टन सजाद गुल के मतलब ये है कि जी वो रोज़े से थे तो ब्लड शुगर लेवल उनका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, तो अगर 3 सेकंड ज़्यादा लगते हैं एक आदमी को उसमें रिस्पॉन्ड करने में, तो वो 3 सेकंड में जहाज़ लग गया या उसके पार्ट्स लग गए उसके वहाँ पे आके। अब सिविल एविएशन वाले जो हैं वहाँ पे बिल्कुल ठंड पड़ी हुई, वो कहते हैं जी हमने तो अपने 5 बंदों की इंक्वायरी शुरू कर दी, अब ये काफ़ी है, अब PIA जाने वो जाने। नहीं 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 नहीं, ISA जो कह रही है रेगुलेटर सही नहीं है हमारा। रेगुलेटर ने ये गलत किया। और क्यों गलत किया? अगर 350 लोग हैं और उनके जाली या उनके लाइसेंस क्वेश्चनेबल हैं, फ़र्ज़ करें, पहले तो मैं इस लिस्ट को नहीं मान रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर वो सही भी है तो आप इसका 40 लाख रुपया पर लाइसेंस अगर आप लगाते हैं, ये कितने बिलियंस ऑफ रुपीस हो जाता है। ज़रा इस करप्शन का मैग्नीट्यूड जो है उसका अंदाज़ा करने की कोशिश करें। और फिर अभी से लेके पिछले 15 साल तक जितने भी हमारे DGs रहे हैं सबको अंदर करें, जितने बोर्ड वाले हैं सबको अंदर करें, जितने सेक्रेटरीज रहे हैं सबको पकड़ें उनको, और जितने IT डिपार्टमेंट के लोग हैं उन सबको फौरी तौर पे अरेस्ट होना चाहिए। उनके रिकॉर्ड्स जो हैं घरों के, उनके लैपटॉप्स के, उनके फ़ोन्स के, वो सब कन्फिस्केट होने चाहिए, उनके फोरेंसिक ऑडिट्स होने चाहिए। ये मजाक इस तरह से नहीं चलेगा। PIA को बेचने का फ़ायदा नहीं है, सिविल एविएशन अथॉरिटी को उधेड़ कर ठीक करने की ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री जो है वो कभी भी नहीं उठेगी। और अब एक ये फ़र्क समझ लें कि सिविल एविएशन या कमर्शियल एविएशन जो है उसको चलाने के लिए वही लोग मुतहम्मिल हो सकते हैं जिनको कमर्शियल एविएशन का पता हो, जिनको आप इंडक्ट करते हैं, जिनको आप उस तरह से लेके आते हैं। उनको ज़रूरी नहीं अनलेस एंड अनटिल कोई एक इंडिविजुअल हो उसका लर्निंग कर्व बहुत तेज़ हो, जैसे नूर खान थे। नूर खान की बड़ी एग्जांपल्स हैं, मार्शल नूर खान, बड़ा काम किया उन्होंने। अब लेकिन यह है कि एक्सेप्शंस डू नॉट मेक अ रूल, एक्सेप्शंस ब्रेक अ रूल, और ये बात तयशुदा है। और दूसरा ये यूनियन बाजी और ये सब कुछ ख़त्म करना पड़ेगा। ये एसेंशियल सर्विसेज एक्ट जो है उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि वो लोग जो यूनियंस बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करते हैं, रूट्स लगवाते हैं, इंस्ट्रक्टर लगवाते हैं, अपनी खुद रेटिंग्स लगवाते हैं, ये सारी कारस्तानियाँ जो हैं ये ख़त्म हो। और PIA को अब ये चाहिए कि अपने पायलट्स को या तो भेजे या ISA को ये कहे कि जी आप अपना यहीं पे सेंटर बना दें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। सिविल एविएशन को एक्चुअली चाहिए ये करे, क्योंकि बाकी पायलट्स भी हैं, सिर्फ PIA तो नहीं है। PIA के तो परसेंटेज है पायलट्स की, लेकिन पूरे मुल्क में और भी पायलट्स हैं। आप यहीं से ISA का ATPL जो है उसको इशू करना शुरू करते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सक्खर, मुल्तान, कहीं पे भी बना लें आप वो सेंटर, जहाँ पे लोग जाएं और अपने ATPL जो हैं वो इशू करवाएं। और ये झगड़ा वंस फॉर ऑल ख़त्म होगा, और ये उसी वक्त होगा जब सिविल एविएशन के अंदर हम लोगों को पकड़ेंगे, इनके बैंक अकाउंट्स को एक्सपोज करेंगे, इनकी इनकॉम्पिटेंस को एक्सपोज करेंगे, हम सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, एयरलाइंस के अंदर हम SMS सिस्टम को सही तरह इम्प्लीमेंट करेंगे, तब दुनिया को यकीन आएगा कि वी आर डूइंग समथिंग। एक आधे आदमी, 5 आदमियों के ऊपर इंक्वायरी करके जिन पे 2018 में भी हो चुकी, ये काफ़ी नहीं है, ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है। इस पे मैं आपको एक और मैं वीडियो भी आज ही होपफुली करूँगा, और फिर आपको पता चलेगा कि जो वर्ल्ड की डिफरेंट एयरलाइंस हैं उनके सेफ्टी प्रोसीजर्स होते क्या हैं और क्यों हमारी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। और एक बात मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मैंने रिक्वेस्ट करनी है
कि सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर सारों के अकाउंट्स और ऑडिट्स करवाएं पिछले 10 साल के कि किसने एमिरेट से और इत्तेहाद से और कतर से पैसे खाए हैं और पाकिस्तान की एयरलाइंस को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत से लोग हैं। ये सब अब एक्सपोज होने चाहिए। You're watching मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, अल्लाह हाफिज़।